हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट, जो आपको इससे पिछले वीडियो हम 14.1 यूनिट पर चर्चा किए थे। आज हम बताएंगे आपको यूनिट जो है आपको यूनिट 14.2, इसका थ्योरी प्लस प्रॉब्लम दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। जिसका जो थ्योरी होना चाहिए आपको थ्योरी पर भी डिस्कशन करेंगे और इसका प्रॉब्लम भी कुछ लेकर आएंगे। ये आपको है पार्ट फर्स्ट, इसका जो है पार्ट सेकेंड भी इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो हम इसका पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे, जो अभी ये आपको फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो वर्गीकृत आंकड़ों का जो है ना बहुलक कैसे हम निकालते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, माध्य पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं बहुलक, इसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यिका। ये तीन पार्ट में जो यूनिट 14 को बांटा गया है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुलक की। इससे पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे माध्य की। इसके बाद हम करेंगे माध्यिका। अब इसमें देखिए आपको है जो कक्षा 9th में आप याद कीजिए कि बहुलक आप निकाले होंगे, जिसको मोड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। दिए हुए प्रक्षेपणों का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, यानी कि कोई भी प्रक्षेपण में जितना जो अधिक बार आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, मोड यानी कि बहुलक कहा जाता है। अर्थात उस प्रक्षेपण यानी कि कोई भी आंकड़ा या डाटा आपको दिया हुआ है और जिसकी बारंबारता देखिएगा आप जो अधिकतम बार आया है, कितना बार आया है, अधिक बार आया है, तो वो क्या कहलाता है, उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। साथ ही हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की भी चर्चा कक्षा 9th में किए थे, और यहाँ हम चर्चा करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने की विधि पर चर्चा करेंगे। चलते हैं इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो है 14.2 आपको दिख रहा होगा, जो थ्योरी प्लस प्रॉब्लम पार्ट ये फर्स्ट है। यहाँ देखिए इस अध्याय में हम बहुलक के बारे में अध्ययन करना है, और इसमें हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ेंगे। इसमें देखिए आपको जो है कुछ फैक्ट्स पॉइंट जो है उस पर ध्यान देना है। इसमें देखिए आपको दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्न बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई आंकड़ा आपको दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको वर्गीकृत आंकड़ा जो आपके पास अवेलेबल है और उसमें आप क्या सब ज़रूरत है, उसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। उसमें आपको एल की ज़रूरत पड़ती है, और एल को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ जो है दर्शाया हुआ है, जो आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि बहुलक वर्ग आपको क्या होता है वो हम जस्ट आगे चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए आपको जो है ना बहुलक वर्ग एल को क्या कहा जाता है, बहुलक वर्ग, इसको समझ लीजिए पहले। एच क्या होता है, एच जो है आपको वर्ग अंतराल जो दिया हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है, आपको एच कहा जाता है। मान लीजिए 40 से 50 है, 50 से 60 है और 60 से 70। मान लीजिए ये तीन जो है एग्जाम्पल आपके पास हम यहाँ दिखाए हैं, और इसका ये आपको वर्ग अंतराल यदि आपसे पूछा जाएगा तो वर्ग अंतराल जो होता है ये कितना का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको जो एच का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही क्या होता है, आपको वर्ग अंतराल होती है। चलते हैं इसके बाद आपको F1 जो होती है आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो F0 जो होता है आपको बहुलक वर्ग की ठीक पहले, यानी कि आपको जो है ना बहुलक वर्ग जो आपको निकाला जाएगा उसके ठीक पहले वर्ग की क्या होती है, बारंबारता। उसका बहुलक वर्ग जो आपको दिया जाएगा उस बहुलक वर्ग से ठीक पहले का जो ये बारंबारता इधर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा। यानी कि ये मान लीजिए बहुलक वर्ग है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, F1 आएगा, इससे पहले जाएंगे F0, और इसके बाद जो आपको ये बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली जो वर्ग की क्या हो जाएगा, बारंबारता जो होता है वो F2 होता है। ये भी F2 का भी जरूरत है। यहाँ देखिए आपको F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। ये बात आप लोग को पांचों फैक्ट जो है याद रखना है। जो L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, और ये सब पॉइंट आपको बहुलक ज्ञात करने में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। चलते हैं बहुलक वर्ग। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये जो बहुलक वर्ग आपको जो बताए थे ये क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है। तो यहाँ आपको देखिए पॉइंट में लिखा हुआ भी जो है बहुलक वर्ग क्या होता है, इसको हम पहले देख लेते हैं। चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज, ये देखिए आपको बहुलक वर्ग के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ देखिए दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, सबसे अधिक जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता आपको ज़्यादा बार दिया हुआ रहेगा वही क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। समझ रहे बात को, यहाँ आपको दिखा दिए हम, उसे क्या कहा जाएगा, बहुलक वर्ग कहा जाता है। ये आपको बहुलक वर्ग हो गया। चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए आपको बहुलक वर्ग, ये आपको एग्जाम्पल वर्गीकृत आंकड़ा आपको ये दिया हुआ है। मान लीजिए वर्ग अंतराल आपको 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से
100। ये आपको जो एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता देखिए ये आपको दिया है। इसमें आपको बहुलक वर्ग जो ढूंढिएगा तो सबसे ज़्यादा बारंबारता देखिए किस में है, सबसे ज़्यादा बारंबारता हो गया आपको ये 12। कितना बारंबारता है सबसे ज़्यादा? 12 है। तो ये जो 12 बारंबारता है, तो इसका जो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल, यही क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग होता है। क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग हो जाता है। इसी में ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो और ये जो बहुलक वर्ग जो होता है ये 40 से 55 हो गया। और ये जो आपकी बारंबारता बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है इसी को क्या कहा जाता है? आपको F1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1 कहा जाता है। और ये जो है इससे पहले मान लीजिए आपको इसको याद करने का कुछ या ट्रिक बता दे। यदि आपको F1 मिल गया तो मान लीजिए इसको 0 1 2 इस पर सजा लीजिए, समझ रहे बात को। तो F1 ये हो गया। F1 से पहले जाइएगा तो क्या मिलेगा? F0। और F1 के बाद आइएगा तो F2। तो ये आपको F1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? F0 होगा और ये आपको F2 आ जाएगा। यही तीनों फाइंड आउट करना है। और ये बहुलक वर्ग की ये जो निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग में ये होता है क्या? निम्न सीमा, ये क्या हो जाएगा? अपर सीमा यानी कि लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये निम्न सीमा जो यही L होता है, ये क्या हो जाता है? L होता है। और ये जो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है इसका अंतर क्या है? 15, यही आपका H हो जाता है। ये 5 फैक्ट जो है, एक जो आपको वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उससे आपको ये पांचों फैक्ट निकाल के उसके पहले दर्शा देना है। उसके बाद सूत्र जो होता है उसका उस पर अप्लाई करके हम इसका बहुलक वर्ग निकालेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। समझ रहे बात को? तो चलते हैं इसके और जो फैक्ट बाकी है उसको देख लेते हैं। बहुलक वर्ग का सूत्र को हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। बहुलक वर्ग का यदि आप सूत्र देखिएगा तो ये देखिए आपको सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुलक वर्ग बराबर होता है आपको L प्लस, जैसे आपको बताया L क्या होता है? F1 माइनस F2, F1 माइनस F0 बटे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, मल्टीप्लाई करना है H। आपको टोटल चीज़ बता दिया। L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, टोटल इसमें आपको H क्या होता है, वर्ग अंतराल का जो रहता है वो आपको क्या हो जाता है? डिफरेंस जो होता है वही आपको H हो जाता है, जिसको वर्ग माप कहा जाता है, वर्ग अंतराल का माप, ये आपको हो जाता है। इसमें यदि आप लिखना चाहिएगा जो कौन क्या होता है तो इसमें आपको अंदाजा चल जाएगा। मान लीजिए L को लिखते हैं तो L क्या होता है? L जो होता है आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। बहुलक वर्ग क्या होता है ये हम बताए थे आपको। बहुलक वर्ग की यहाँ पर लिखिएगा तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है? ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है L। समझ रहे बात को? तो इसी तरह ये आप लिखिएगा L का, उसके बाद F1 लिखिए। तो F1 क्या होता है? ये जो आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है क्या होती है? यहाँ आप लिखिएगा तो ये हो जाता है आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग की ये आपको बारंबारता हो जाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यदि इसके बाद यदि आप 0 लिखिएगा तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ लिख जाता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले, क्या हो जाएगा? ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा आपको ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। सेम इसी तरीका से यदि आप F2 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की ठीक बाद, यानी कि ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा आपको ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता। और ये आपको 1 2 3 4 फैक्ट मिले, एक H बच गया। H जो होता है आपको वर्ग अंतराल की माप होती है। क्या होती है? वर्ग अंतराल की माप। ये पांचों फैक्ट आप लोग को याद रखना है। वर्ग अंतराल की माप ये आपको ज्ञात करना है। समझ रहे बात को? ये आ गया आपको। इसी तरीका से यदि हम चलेंगे जो आपको इसके यूनिट पर एक्सरसाइज, आप लोग को बस इतना थ्योरी याद रखना है माइंड में, जो क्या क्या कौन होता है कौन सा, ये आपको उसके बाद आपको देखना है। जो ये यूनिट आपको है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको 14.1 प्रश्नावली जो है 6 क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। वो आपको थ्योरी मत उतना ही याद रखना है। जो एक आपको वर्गीकृत आंकड़ा दिया जाएगा उसमें आपको L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और एक बहुलक वर्ग क्या होता है, वो सब आपको ये जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है, वर्गीकृत आंकड़ा जो आपको दिया हुआ है उससे आपको निकाल के और बस सूत्र का अप्लाई करके उस पर जो है ना, आप सूत्र पर जो भी मान दिया हुआ है आपको वो अप्लाई करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। आयु जो है आपको वर्षों में दिया हुआ है। 5 से जो है 15 वर्ष की जो है रोगियों की संख्या कितनी है, 6 है। उसी तरीक़ा से 15 से 25 वर्ष की जो है रोगी जो है आपको कितनी है, 11 है। इसी तरीक़ा से आपको ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये रोगियों की संख्या 11, 21,
23, 14 और ये 5 आपको दिया हुआ है। तो उपरोक्त आंकड़ा, ये जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है, आंकड़ा में क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के साथ साथ आपको माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य आपको हम पहले 14.1 जो यूनिट हम बता रहे थे उसमें हम बता चुके हैं माध्य कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं बहुलक पर, तो बहुलक बताएंगे। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना में कीजिए और उनकी व्याख्या भी कीजिए। कोई किसी क्वेश्चन का हम दोनों से निकाल देंगे, माध्यक और बहुलक, माध्य और बहुलक भी निकाल देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ केवल हम बहुलक यहाँ दिया हुए हैं। यहाँ देखिए आपको जो आंकड़ा दिया हुआ उसमें क्या जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ये आपको आंसर हो गया। क्वेश्चन था आपको वो पहले, यहाँ देखिए आपको गिवन दिया हुआ आंकड़े वर्गीकृत आंकड़ा से बहुलक वर्ग 35 से 45। यदि इसमें हम बहुलक वर्ग की बात करें, इसमें बहुलक वर्ग आपको क्या होगा? इसमें देखिए सबसे ज़्यादा संख्या रोगियों की कौन है? 23 है। तो यही आपका जो ऊपर इसका जो वर्ग होगा ये क्या हो जाएगा? ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसमें आपको बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहा जाता है? L कहा जाता है। और ये आपको हो जाता है F1, ये हो जाता है आपको F0, ये हो जाता है आपको F2। इसका अंतराल जो है 10, ये क्या हो जाता है H। यही पांचों तो आपको फाइंड आउट करना है। ये पांचों मिल गया तो आप सूत्र लिख कर सूत्र पर ये इसका मान फिलअप कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा आपको दिया हुआ वर्ग अंतराल से आप यहाँ पे L का मान क्या निकल गया? 35, F1 का मान आ गया आपको 23 और F0 का मान आपको 21 और F2 का मान आ गया आपको 14 और H का मान आ गया 10। तो ये सब मान हम क्या करेंगे? ये जो सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे, सूत्र से बहुलक बराबर L प्लस इंटू क्या आ जाएगा? F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? H। इससे मल्टीप्लाई यदि आप कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 35 प्लस रूट अंडर 35 है प्लस कॉस्ट में लिखेंगे ये आपको F1 का मान 23 था, F0 का मान 21 और टोटल मान ये फिलअप करिएगा। मल्टीप्लाई 10 से होगा क्योंकि H का मान आपको 10 दिया हुआ है। इसको हल कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा ये आपको 35 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46 है। -21 और -14 को हल कीजिएगा तो -35, मल्टीप्लाई 10 से करना है तो ये आ जाएगा आपको 35 प्लस 2 बटे 11 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10। इसको हल कीजिएगा तो 35 बटे 1 और 20 बटे यहाँ क्या आ जाएगा 11। इसको हल करने के बाद आपको निकल के आ जाएगा 405 बटे 11। इसको हल कीजिएगा तो 36 बटे 81 वर्ष आ जाएगा। यही आपको क्या आ जाएगा? बहुलक आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया? बहुलक। इसके बाद इसको आपको माध्य भी निकालना था। माध्य आप जो है पीछे बताए गए नियम के अनुसार से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा तो इसमें आपको दिया हुआ है जो निम्नलिखित जो ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में सूचना देते हैं। यानी कि जीवन काल यानी कि घंटों में आपको दिया हुआ है 0 से 20 घंटा जो है, बारंबारता इसकी 10 है। और ये जो बिजली के उपकरण क्या है, मान लीजिए 35 ऐसा उपकरण है जो 20 से 40 घंटा यूज होता है जीवन काल में, और ये जो है 40 से 60 घंटा यूज होता है जो 52 ऐसा उपकरण है। और 61 जो ऐसा उपकरण है आपको बिजली का जो 60 से 80 आवर्ती टिकता है, यानी कि आपको उपयोग किया जाता है उसका। इसमें आप देखिए 80 से लेकर 100 जो आपको जो है आवर है। 38 इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसका आप क्या करते हैं 80 से लेकर 100 घंटा तक यूज किया जाता है जीवन काल में। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 29 ऐसा उपकरण है जो आपको 100 से लेकर 120 तक जो है आपको यूज किया जाता है। इस जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है इस उपकरण का आपको सिर्फ क्या मांग रहा है? बहुलक निकाल रहा है। जीवन यानी कि पूरे जीवन काल का क्या निकालना है आपको? बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल जो है ना जीवन काल में इसका बहुलक क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस आंकड़े से हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हो उसको हम लिख देते हैं। ये आपको जो है सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा, ये आपको 61 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 80 से लेकर 60 जो है ये आपको बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग ये हो गया था, निम्न सीमा L हो जाता है। और इसके जो है ये आपको बारंबारता ये आ जाता है आपको F1, ये आपको F0 आ जाएगा, ये आपको F2 आ जाएगा। इसका अंतराल देखिए 20 का है तो ये आपको H बराबर क्या आ जाएगा 20। टोटल मान यहाँ से हम निकाल लेंगे और उसके बाद सूत्र पर बैठा देना, यही चीज़ से आपको बहुलक निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो आपको जो गिवन में दिया हुआ पहले उसको हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपको बहुलक वर्ग जो है 60 से लेकर 80 तक है। बहुलक वर्ग क्या हो गया 60 से 80। तो इसमें निम्न सीमा क्या होता है L होता है। निम्न सीमा क्या हो जाएगा आपको L होगा, F1 61 हो जाएगा और F0
जो है 52 होगा और F2 38 होगा, जो आंकड़ा आपको दिया हो उससे। और H जो है क्या होता है, वर्ग अंतराल जो आपको दिया तो उसके माप क्या है, यानी कि बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो आप यहाँ पे वर्ग H होता है। तो H बराबर आपको 20 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुलक का सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र से बहुलक बराबर जिस तरीका से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं सेम उसी तरीका से आप लोग एग्जाम हॉल में कीजिएगा। यहाँ देखिए आपको बहुलक जो दिया हुआ है L प्लस F1 माइनस F0 करेंगे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। ये तो आपको फार्मूला हो गया जो आपको याद रखना जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जो ये आपको बहुलक चार जो है बहुलक में आपको जो है ना फार्मूला दे देगा, किसी में आपको H की जगह कुछ और मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि F1 की जगह F2 लिख देगा, F2 की जगह आपको F0 लिख देगा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस करके आपको एक सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसलिए सूत्र आपको सही याद रखना है। इसमें आप टोटल मान फिलअप कर दीजिए। L का मान जो 60 है 60 रख दीजिए, F1 का मान 61 है तो 61 रख दीजिए, F2 का मान 52 है 52 रख दीजिए, और F2 का मान F0 का मान 52 और F2 का मान 38 है तो 38 रख दीजिए, और H का मान 20। तो टोटल जो आप यहाँ हल कीजिएगा तो यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये 20 से है, यहाँ पे 20 कर दीजिए, ये आ गया आपको 20। उसके बाद इसको हल कीजिएगा तो ये सिंपल मैथमेटिक्स का ये कैलकुलेशन आ गया आपको 60, और 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 99, और यहाँ बचेगा आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 122 माइनस इन दोनों को हल कीजिएगा माइनस 52 माइनस 38 को हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 52 और 38 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 20 से करना है। इसको हल करके आपको आ जाएगा यानी कि आपको 2100 बाय आपको डिवाइड करना है किससे 32 से, यानी कि 2100 को डिवाइड करना है 32 से, ये आपको निकल के आ जाएगा 65.625। यही आपका बहुलक निकल के आ जाएगा जो आपको निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए आप, एक जो है ना थोड़ा एक बंटन देकर परिवार का जो है ना संख्या दिया हो और इसका जो खर्च है यानी कि आपको जो है व्यय हो रहा है वो आपको रुपया में दिया हुआ है। किसी गांव का आंकड़ा लिया गया है। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार, यानी किसी गांव का 200 परिवार का आंकड़ा आपको यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए कुल मासिक घरेलू व्यय को बंटन को दर्शाते हैं। एक बंटन दिया हुआ है, यानी कि एक सारणी या तालिका या टेबल कर सकते हैं इसको, ये आपको दिया हुआ है। इस परिवारों का बहुलक यानी कि बहुलक जो है आपको मासिक व्यय ज्ञात करना है। क्या करना है, मंथली व्यय जो कितना खर्च है वो आपको ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसका मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बहुलक तो फाइंड आउट करना ही है, साथ ही साथ आपको माध्य भी इसमें निकालना है। तो इसमें आपको दोनों विधि से हम बताएंगे, माध्य भी निकाल देते हैं और उसके बाद बहुलक। ये आपको परिवार का आंकड़ा दिया हुआ है। ये आपको 1000 से लेकर 1500 रुपया खर्च होता है कितना परिवार का, 24 परिवार में। 40 ऐसा परिवार है जिसमें आपको 1500 से लेकर 2000 रुपया खर्च होता है। 33 ऐसा परिवार है आपको जिसमें आपको 2000 से लेकर 2500 रुपया खर्च होता है। 2500 से लेकर 3000 रुपया खर्च होता है 28 परिवार में। सेम इसी तरह ये आंकड़ा आपको दिया हुआ एक टेबल है और इसको आपको बहुलक और माध्य दोनों फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसमें, आपको ये आपको बहुलक इसमें हो गया, इसके माध्य जो है आपको माध्य इसमें नहीं दिखाया गया, नहीं माध्य हमको जो माध्य आपको दूसरे विधि से याद कर लेना। इसमें बहुलक निकालते हैं क्योंकि आपको माध्य पिछले जो यूनिट में हम चर्चा किए थे, यूनिट 14.1 में जो माध्य जो हम निकाले थे उसी से आप लोग माध्य यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये आंकड़ा आपको इसमें हम बहुलक निकालते हैं। यहाँ देखिए आपको गिवन में दिया हुआ है बहुलक वर्ग पहले हम निकालेंगे। बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। ये आपको जो है आ जाएगा 1500 से लेकर 2000 जो है आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा बहुलक वर्ग आ जाएगा। बहुलक वर्ग क्या होता है, ये जो छोटी जो निम्न सीमा होती है वही आपको क्या होता है एल होता है। एल हो गया 1500 और F1 हो गया आपको 40, F0 हो जाएगा आपको 24 और F2 हो जाएगा 33। H बराबर आ जाएगा 500, क्योंकि आपको वर्ग अंतराल का माप कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। तो ये टोटल आंकड़ा आपको दिया हुआ है, तो इसको आप सूत्र पर बैठा दीजिए और इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ देखिए आप जाएगा आपको सूत्र से लिखिएगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 और F2 मल्टीप्लाई H। यानी कि आप लोग यदि बार बार इस प्रॉब्लम को बनाते हैं तो आप लोग को जो है ना सूत्र जो है ना याद हो जाएगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा। 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा आपको याद हो जाएगा। यहाँ देखिए टोटल मान यहाँ पे फिलअप कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको L का मान 1500 था, 1500 दे देते हैं, F1 40 और F0 आपको 22 दिया हुआ। तो इसको घटाइएगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 40
गुना 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 80, माइनस इन दोनों को हल कीजिएगा, -24 और -33, तो -57 हो जाएगा, गुना कर देना आपको 500 से। इसको हल कीजिएगा तो 1500 प्लस 8000 आ जाएगा यहाँ पे, तो डिवाइड किससे है 23 से। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 42,500 बटे, तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1847 पॉइंट आ जाएगा 83। ये आपका बहुलक निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बच गया है, सॉरी ये आपको 3rd क्वेश्चन था। इसके बाद आपको बच गया 5, 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन जो है 7 भी होगा तो 7 डिस्कशन करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर आपको जो है ना 3rd था, 4th, 5 और 6, ये जो आपको बचा हुआ पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें आपको जो है ना इसका जो है जो भी क्वेश्चन बच गया है वो पार्ट 2nd में हम डिस्कशन करेंगे। 14.2 का यूनिट पार्ट जो हम पार्ट 2nd पर जो बचा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा हम खुश रहे मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो चैनल पर न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।